के लिए। राधे राधे। कैसे आप चैट बॉक्स में थम्स अप बनाइए, क्योंकि ये क्लास में मैं अनम्यूट नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें हम काफी चीजें पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज राजीव जी कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, है ना। सिर्फ 5 फीमेल है जिनकी कैमरा ऑन है, बाकी सबके ऑफ है। राजश्री जी। ठीक है जी। क्लास शुरू होने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है नीतू के सचदेवा और मैं अकल्ट में 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक्चुअली मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में मेरी अच्छी पकड़ है। लोशो भी मैंने पढ़ाई है, लेकिन लोशो में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। अभी हमारा बैच चल भी रहा है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रोडिक्शन करना सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ लाल किताब, जो एक ऐसा कोर्स है जो आपको लाइफ में स्नैपचैट प्रेडिक्शन देता है। इट मीन्स आपने कुंडली देखी और प्रेडिक्शन हो गई। लेकिन बड़ी टाइम से, पिछले 6 महीने से ये क्वेरी आ रही थी कि मैम ब्लैक मैजिक रिमूवल, है ना, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में भी होता है। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो तो उससे भी देख सकते हैं। टैरो देखो, ब्लैक मैजिक करना तो हम नहीं इसमें बात करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको फील होता है कि ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है या किसी ने आपको बांधा हुआ है या फिर बहुत सारे सिम्टम्स पड़ने वाले हैं, तो उसको अपनी लाइफ से कैसे रिमूव करेंगे। ये कोर्स मेन इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास या हीलर के पास जाते हो तो लोग बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग जो है हमारे में से, वो फेस भी कर चुके होंगे या फिर उनके जो क्लाइंट है उनके साथ ये दिक्कत होगी। ठीक है, आप चैट बॉक्स में एक बार लिखिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं, बहुत सारे फेस नए हैं, ताकि उसके बाद हम क्लास शुरू करें कि कहाँ कहाँ से आप लोग हैं। 1 मिनट और लेते हैं, बाकी सब ज्वाइन कर ले। मुंबई से हैं सियाली जी, यस, फर्स्ट टाइम आई है सियाली जी आप, है ना। गुवाहाटी, कोलकाता, बरेली, अरे वाह, गुड़गांव। गुड़गांव के पास है हमारी अंजू जी, कानपुर से है, राजस्थान से। मतलब देश के अलग अलग कोनों से हम यहाँ बैठे हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों का इंटरेस्ट होगा ब्लैक मैजिक रिमूवल के इस कोर्स में, उड़ीसा से भी है, राजस्थान से भी है, तभी आप यहाँ पे हो ना। लेकिन मैं इससे पहले मुझे आप ये बताओ, ब्लैक मैजिक होता है या ये नहीं होता। कोई ऐसा पर्सन जिसको अपने थॉट्स हो कि मैम ये होता नहीं है, बस हम तो ऐसे ही आ गए हैं, ऐसा कोई है। राधे राधे मोना बंसी जी। राजेश जी कह रहे हैं यस होता है, और किसी को बिलीव होता है कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज होती है। मोहिनी जी भी कह रही है होती है, यस, है ना। आज से अगर मैं 10 साल पहले जाऊं तो मैं भी ये सोचती थी कि नहीं होती है ब्लैक मैजिक, कुछ नहीं है, सब बकवास है। लेकिन जब आप इस लाइन में आते हो तो आपको समझ में आता है, जब एनर्जीज को आप कैच करते हो, है ना। एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है, ये सब बोल रहे हैं होता है। ठीक है, चलिए, अगर होता है तो फिर आज हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक कैसे। देखो, मैजिक जो होता है वो 4 टाइप का होता है: ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ग्रे मैजिक, ठीक है, और आपका रेड मैजिक। रेड मैजिक जो होता है वो अभी रिसेंट ही आया है अकल की इस फील्ड में। इससे पहले नहीं इतनी फेमस था, ये लोग नहीं जानते थे। जो लोग बंगाल की साइड है, असम की साइड है, ऐसा कोई है, अंजू जी तो है, वो तो मुझे पता है, वो मेरी स्टूडेंट है। वहां ये चीजें ज्यादा पॉपुलर होती हैं, लोग छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं। ऐसा कोई है असम से या बंगाल कलकत्ता से जिसको लगता हो कि हमारे यहाँ तो बहुत यूज होता है इन चीजों में। हाँ जी, आपको तो मैं नाम ही पढ़ के बता पा रही हूँ, आप वहीं से होंगे। हाँ जी जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, राधे राधे, जय गुरु जी। आप म्यूट हो गए, फिर से म्यूट हो गए। हेलो हाँ जी। मैम। हाँ, बंगाल में बहुत सारे होते हैं ब्लैक मैजिक। यस। बहुत। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग आते हैं, क्लाइंट आते हैं जो ये सफर करते हैं ये ब्लैक मैजिक से। यस, है ना। इससे पहले अगर हम देखें, जो ले मैन है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको नहीं पता होता। वो सोचते हैं ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा किस पे दिखता है? जो लोग सरवाइव कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज है। देखो, पहले ना ब्लैक मैजिक जो था वो, अब मैजिक ब्लैक नहीं होता, सिर्फ ये मैजिक ही था। मैजिक मतलब आपके पास ऐसी, हमारे अथर्ववेद जो है उसके अंदर पॉजिटिव ऐसी तांत्रिक विद्याएं हैं।
अब का नहीं है, ये हमारे शास्त्रों के टाइम का है। लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, या मैं यूं बोलूं पैसा कमाने के लिए, इन सब चीजों को एक ऐसा माध्यम बना लिया ताकि हम लोगों को परेशान कर सके। लेकिन हमारे वेदों में, ग्रंथों में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने इन चीजों का फायदा उठाना है। अगर मान लो परमिता जी को मैं सिखा रही हूँ, अगर इनको कोई बता रहा है कि आपको मैं 2 लाख रुपए दूंगी, आप उसके साथ ऐसा करो, अगर ये करती हैं तो इनका कर्मा इनके साथ है। लेकिन मैं एज ए गुरु अगर आपको सिखाया है तो मैं कभी आप लोगों को नहीं बोलूंगी आपने ऐसा करना। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से पैसे के लिए इन चीजों के साथ खेलते हैं, और लोगों की लाइफ में देखो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको 4 टाइप का मैजिक होता है। अब मैजिक में देखो, अगर हम आयुर्वेद, सॉरी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें उसमें मंत्र चैंटिंग चलती है ना, वो होती है आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन। जो आप मंत्र चैंट करोगे, जैसे मैंने आपको बोला 1.25 लाख मंत्र आपने चैंट करने हैं, तो आपने 1.25 लाख मंत्र चैंट किए, तो वो आपको अभी रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि वो सात्विक रेमेडी है। वो आपको रिजल्ट देगी 6 महीने बाद। वो है आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन ये तंत्र मंत्र जो है, अगर मैं आपको अभी बताऊं कि आपने ऐसा करना है, तो 24 आवर्स के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। वो है एलोपैथिक। जो हमारे स्टमक में पेन होता है या फिर हमें हेडेक होता है, तो हम फटाफट निकालते हैं गोली और खाते हैं। हमें पता होता है कि हमें इसका नुकसान है, लेकिन हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, इसीलिए ये विद्या बड़ी फेमस हो गई है। जैसे कुछ लाल किताब के टोटके हैं, अगर यहाँ कोई लाल किताब से जानता है, उसमें भी ऐसे टोटके होते हैं कि आपने करा और आपको रिजल्ट मिल गया। इसमें हम तंत्र का, मंत्र का और कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे आप सामने वाले की जो चीजें हैं निकाल सकते हो उसकी लाइफ से। ठीक है। अब देखो शास्त्र जो मैंने आपको बोला है, तंत्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही एस्ट्रोलॉजी अच्छी नहीं है या न्यूमरोलॉजी अच्छी नहीं है, लेकिन तंत्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़े तांत्रिक जो है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, कौन है? कोई जानता है सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? किसी को पता है? हैंड रेस करें। नेहा जी कैमरा ऑन करो तो अब से बात करेंगे। नहीं। सबसे बड़े तांत्रिक कौन है जिनके ने ऐसी शक्तियां करी? सबसे बड़े तांत्रिक हैं हमारे इस सृष्टि के शिव जी, भोलेनाथ। देखे कभी आपने भोलेनाथ को श्रृंगार किया हुआ है? बाकी जो देवता हैं, विष्णु भगवान को देखो या कृष्ण जी को देखो, पूरे आभूषण है, सब कुछ है, लेकिन वो शमशान में घूम रहे हैं, अपनी जो भभूत है उसको लगा रहे हैं, बिना कपड़ों के हैं, है ना? क्यों? क्योंकि तंत्र का जो आविष्कार किया है वो भोलेनाथ ने ही किया है। इसलिए हर टाइप की रेमेडी देखोगे आप, उनके मर्जी के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होती। आप बात करने वाले हैं, इसमें कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं कि आप मान लो मैं ही कुछ ब्लैक मैजिक कर रही हूँ और मैं, आप लोग बैठे हो, मैं आपको हिप्नोटाइज कर लूँ, राइट? ये ऐसा भी होता है। ये आपकी फोटो से भी होता है, ये आपके नाम से भी होता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपका नियर डियर हो, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली में भी हो सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो आपसे जेलस करते हैं। ठीक है। और जेलस के बाद आपको नहीं पता कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप इतने लकी हो कि आप अकल्ट में हो, यस नेहा ने सही बोला, शिव जी, अगर आप इतने लकी हो कि आप अकल्ट में हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार सामने वाला पर्सन फिर से चिढ़ रहा है। क्यों लोगों के चलते चलते जो रिश्ते हैं वो खत्म हो रहे हैं आजकल? क्यों हो रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। जरूरी नहीं है कि आपकी मेरे से लड़ाई हुई है, हमारी आपस में आर्गुमेंट हुआ है, तब आप बोलोगे कि यार नीतू मैम से मेरा ऐसा हुआ है तो इन्होंने कुछ किया होगा। नहीं, आपने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, तब भी लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको भेजते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी शादी में जा रहे हैं या पार्टी में भी जा रहे हैं, या वैसे ही हम घर से बाहर निकले हैं, तो आके आप लोगों को बहुत हेडेक फील होता है, सर भारी भारी लगता है। या फिर हस्बैंड वाइफ कोई ऐसा बहुत अच्छा कपल जिसकी आप सुन रहे हो पिछले 20 साल से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, अचानक से उन्होंने डिवोर्स ले लिया, और एज ए व्यूअर्स हम कहते हैं वाओ यार कितना अच्छा कपल था, पता नहीं क्यों डिवोर्स हो गया, है ना? नजर जो होती है वो आपका स्टार्टअप होता है, वहां आपको समझ आना चाहिए कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो यस, कहीं ना कहीं आप ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जियों का शिकार हो रहे हैं। अब इन चीजों को कई लोग मानते हैं पुराना है। हम बोलते हैं कि आपको रात को बाल नहीं खुले रखने चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। सुना है ऐसा किसी ने कि हमें रात को बाल नहीं?
और परफ्यूम लगा के रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव जो एनर्जीज होती है ना, ये झुंड में चलती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक एनर्जीज होती हैं। अगर मान लो मेरे कहते हैं ना कि व्हाइट चीज खाए बिना बाहर नहीं जाना, लेकिन आजकल ये सारी चीजें कम होती जा रही, लोगों का विश्वास नहीं है इन चीजों पे। और आज भी देखो आप, हनुमान जी के यहाँ कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, कुछ होगा तभी तो लोग वहां पहुंचे हैं, अपने घर से उठ के कोई ऐसे नहीं पहुंचता। इसीलिए कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं होला कष्ट में आपने बाल नहीं फेंकने, कपड़े आपने बाहर नहीं डालने, इस टाइप की क्रियाएं नहीं करनी, तो लोगों को लगता है कि अभी भी आपकी पुरानी सोच है। लेकिन जब चीजें घटित होती हैं लोगों के साथ, फिर लोगों को, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर या आप जैसे लोगों की नीड पड़ती है कि मैम अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा किसी ने सुना है कि यस रात को हमें बाहर मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए, है ना, उसके ऊपर पानी पियो, व्हाइट चीज को नहीं खाओ क्योंकि ब्लैक एनर्जी है, ऑब्वियस सी बात है व्हाइट चीज को देख के अट्रैक्ट होगी और वो आपके साथ चल देगी। हमारे इतने ऊपर भी, अब देखो, अब जब तक आपका सनराइज है, वो जो एनर्जीज है वो नहीं होंगी, आपको शो नहीं करेंगी, आपको हार्म नहीं करेंगी। जैसे ही सन सेट होगा तो वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे आजकल तो इंस्टा ही है, बहुत सारी जगह आप देख रहे हो कि यस कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हमें लग रहा है जिसके साथ हो रहा है वो खुद देखे। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे पता करोगे आप लोग कि यस ब्लैक मैजिक होता है, या कोई नेगेटिव चीज आपके आसपास है, या फिर आप नेगेटिविटी का शिकार हो गए हो, आपको लग रहा है। देखो यहाँ जो मैं रेमेडी दूंगी वो सिंपल दूंगी, क्योंकि ये वीडियो जाएगा आपका यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी जो हम अदर रेमेडी की बात करेंगे वो हम कोर्स में करेंगे। इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ बहुत ज्यादा वैसी वाली रेमेडी नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग डर ही जाए। अब कैसे पता चलेगा कि आपके पास नेगेटिव एनर्जी है, या किसी की नजर दोष है, या कोई पर्सन आपसे जल रहा है, या कोई पर्सन नहीं चाह रहा कि आप अपनी लाइफ में राइज करो। फर्स्ट कि आप अपनी लाइफ में बहुत एक्टिव थे। मान लो अंजू जी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैं इनको जानती भी हूँ, मेरी स्टूडेंट है, बाकी को तो मुझे चेहरे ऑफ है। मान लो अंजू जी बहुत एक्टिव थी अपने टाइम पे, अचानक सडन ये हुआ कि ये बहुत लो रहने कर लग गई, अपनी लाइफ में चीजें नहीं शेयर कर रही किसी के साथ, इनको एकांत रहना पसंद है, और इनको हेल्थ इश्यू आ रही है, लेकिन जो इनकी डॉक्टरी रिपोर्ट आ रही है, मेडिकल रिपोर्ट, वो बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा रीजन यही होता है। मेरे पास लास्ट टाइम जो केस आया था वो बच्चा था 2006 का, तो वो कह रहे हैं कि इसको पीलिया हो रहा है लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है। तो आप समझ जाओ कोई ना कोई नेगेटिव चीज है। चौराहे पे ऐसे लोगों का पैर जा सकता है, वहां से। अब देखो कितने, अब जो रेमेडी वाली क्लास की है उसमें मैंने खुद ने आप लोगों को बताया था ना कि चौराहे के कितने उपाय दिए हैं, है ना। चौराहे पे उपाय होते हैं, मैं भी देती हूँ, मैं करती भी हूँ। लेकिन इस लाइन में होने के बावजूद भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि चौराहे पे आके खोल के चलना है, तो ये टोटली आपका फॉल्ट मानती हूँ मैं। जब अकल्ट में हम हैं और हमें पता है कि भैया यहाँ हम खुद हम करते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता। इट मीन्स फिर आपके ऊपर नेगेटिव जो है इफेक्ट वो होगा ही होगा। सबसे बड़ा रीजन ये। या फिर आपके घर में कोई जवान बच्चा है, मेल फीमेल लड़का लड़की कोई भी, इंटेलिजेंट था, बहुत पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से मैरिट आ रही थी उसकी, लेकिन अचानक से उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, नॉन वेज भी खा रहा है, आपके साथ अब्यूज भी कर रहा है, और आप खुद हैरान हो कि यार मेरे बच्चे को क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब मैं किसको दिखाऊं। एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कुंडली दिखाई, उसने आपको राहु की रेमेडी दी, ऑफ कोर्स राहु भी करवाता है ये, उसने आपको शनि की रेमेडी दी, आपने सात्विक रेमेडी कर दी, लेकिन आपके बच्चे में या आपके हस्बैंड में या आप में खुद में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो ये भी एक रीजन होता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव एनर्जी आपके साथ। तीसरा कि आपकी मैरिज नहीं हो रही है, सबसे पहले, है ना। आप कई बार, आपकी बार मैं बात करूं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मैरिज नहीं हो रही है, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ रही है, तो उनको पार्टनर चूज करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैरिज ना होना विदाउट एनी रीजन कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैरिज नहीं हो रही है, या फिर मैरिज आपकी हो गई है, तो उसके 5-4 साल बाद ही आपके घर में कोई बेबी हो रहा है, लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। इट मीन्स कोई बच्चा हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है, फिर कोई बच्चा हो रहा है, फिर उसकी डेथ हो रही है, बार बार ये रिपीट हो रहा है।
तो समझो ये भी कोई नेगेटिव चीजें हैं आपके घर के आसपास, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यार कोई तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैं कुंडली सबको दिखा चुकी हूँ, तो मुझे सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा कोई है जो मैंने ये 3 चीजें बताई हैं उसको लग रहा हूँ कि यार हाँ ऐसा मेरे आसपास या मेरे क्लाइंट के या मुझे फील होता है? सविता जी भी है, अंजू जी भी है, ठीक है, बात कर। हाँ जी सविता जी, अनम्यूट कीजिए। सविता जी अनम्यूट कीजिए, आप कीजिए, हो जाएगा। यस। नमस्कार राधे मैम। राधे, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। मैम मैं एक तो जानती हूँ कि उनकी ना शादी हुई, शादी के टाइम एक मिस कैरेज हुआ, फिर उनका डिवोर्स हो गया। ओके। अभी वो सेकंड टाइम भी मतलब प्रेग्नेंट हुई तो दूसरे महीने में मिस कैरेज हो गया। ठीक है। जिसको दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि इसकी ना कोख बंधवा दी गई। यस। तो ये माँ नहीं बनेगी। कुंडली में दिखाते हैं तो बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। नहीं हो पाता क्योंकि देखो कुंडली वाले, मैं भी एस्ट्रोलॉजी सिखाती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ उपाय। वो उपाय सात्विक है। अगर मैं राहु को शांत करने के उपाय कर रही हूँ तो मैं जौ वाला कर लूंगी, मैं कोयले वाला कर लूंगी, बहुत कुछ कर लूंगी। वो मेरी छोटी छोटी ब्लॉकेज हटाएगा। ब्लैक मैजिक जैसी चीज की किसी ने मेरी कोख बांध दी है, या मेरे बच्चे की एजुकेशन बांध दी है, मेरा काम बांध दिया है, पैसा बांध दिया है, ये चीजें सुनने में बहुत लोगों को पुरानी लगेंगी, लेकिन हम ना अकल्ट के लोग हैं, हमें पता है ऐसा होता है। और मैं कह रही हूँ जैसे अभी सुनीता जी ने बोला, मैं इनको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, राइट मैम, हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने इनको फोन करके बोला था कि आप ऐसा बोलना, है ना, ऐसा नहीं है सुनीता जी, राइट? तो इन्होंने खुद बताया कि यस, उन्होंने बोला कि इनकी कोख मैम बांध ये दी है। हाँ जी। हाँ, तो वो ये, बोलते हैं कि कोख बंध गई है इसकी और देखो मेरा मानना, सॉल्यूशन नहीं है रहा। देखो अगर वो किसी हीलर को भी दिखा रही होंगी, मेरा ये मानना है, मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ जो, कि भाई अगर आप, मैं भी एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास आओगे तो मैं फीस लूंगी, आपको उतना ही बताऊंगी जो आपकी रिसेंट प्रॉब्लम है और आपको भेज दूंगी। लेकिन अगर आप ये चीजें खुद सीखोगे तो खुद भी करोगे और 4 लोगों को भी बताओगे यार ऐसे नहीं ऐसे कर, बस। थैंक यू सविता जी बताने के लिए, ताकि बाकी जो लोग हैं उनको पता चले कि हम यहाँ डरा नहीं रहे हैं, ये सच है। इसमें है। हाँ जी डियर नेहा, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ मैम, ऐसा है कि मतलब कोक बनना और ये सब बहुत कॉमन हो गया है मैम, क्योंकि ना यस। आजकल देखो तो 90% शादियों में ना हल्दी में कोक बांध दे रहे बिना यस। कुछ कारण के ही। यस। कि बिना मतलब कुछ बस, कारण के। यस। हाँ जी, पता नहीं क्या दिक्कत है कि जब नहीं, पता दिक्कत, लगाओ। दिक्कत ये है डियर, जेलसी। मैंने आपको बोला, अब मैंने अपनी फोटो खींची अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, और डाल दी, मैं कह रही हूँ आजमा के देख लेना इसको, आज ही डालना कि हैप्पी इंजॉय, कल लड़ाई ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना कि आपस में बिना किसी बात के, या हाँ अपने हस्बैंड की प्रेस करोगे ना फ्रेंड से ही कि यार मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, आते ही वो आपसे लड़ेंगे पहले। इसको हाँ, ये तो बोलते है। हैं कि सामने वाला पर्सन आपके ऊपर नेगेटिव वाइब भेजता है, चाहे वो जितना मर्जी आपको बोले कि तू मेरा ट्रू फ्रेंड है, बस। मेरी एक बहन है, उनका मतलब जब केस पता करवाया तो मतलब उनकी तो शादी भी होने वाली थी, हुई भी नहीं थी। हल्दी लगी थी पहले ही दिन, उसी में किसी ने, घर वाले ने कर दिया। क्योंकि जो यस। साधक होता है वो मतलब जो भी उतारा करता है वो बताता नहीं है नाम ना, कुछ यस। खिलाफ होता है। तो हाँ। उनके घर वाले ने ही कर दिया, बताओ आप। यस कर देते हैं। मायके वाले नहीं, और जबरदस्ती, कोई मतलब ही नहीं था। कोई हाँ, ऐसा नहीं था कि कुछ है कि नहीं। वो सिर्फ जेलसी, सिर्फ मैं जेलेसी कह भी रही, नहीं थी मैम, जेलेसी भी नहीं थी, नॉर्मल ऐसे ही कर दिया। देखो ये आपको पता जेलसी नहीं थी, है ना, लेकिन हम थर्ड पार्टी हैं। नहीं नहीं मैम, मुझे नहीं, वो जिस साधक ने उतारा बोला कि कुछ भी नहीं थी, ऐसे मजे मजे ट्राई करने के लिए कर दिया। चलो हम इस केस को थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं मानती हूँ मुझे मुझे ट्राई करने के लिए कर दिया। लेकिन अगर हम किसी के बारे में सोचते भी है ना, कई उपाय जो हमारी क्लास वाली क्लास गई है उसमें सिर्फ यही थे कि अगर आपने सोचा भी सही ना, ऐसा ऐसा हो, चीजें होती हैं। किसने हाँ सुना होती है है। कि एक चीन में एक ऐसा देश है जहाँ पे पेड़ को काटते नहीं है, सिर्फ वहां जाके कोसते हैं पेड़ को, तू बहुत गंदा है, गंदा गंदा बोलते हैं। वो फिर पेट झड़ जाता है। यस, 10 दिन बाद वो पेड़ झड़ जाता है। आपके मुंह से जो निकल रही है वो एनर्जी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो अलग चीज है।
और यहाँ तो प्रॉपर रिचुअल किए जाते हैं, जैसे इन्होंने बोला कोख बांधने वाला हो गया, या आपके पैसे को, व्यापार को, आपके बच्चे को, कि आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाए, इस टाइप की बहुत सारी चीजें इसके सिम्टम होते हैं। थैंक यू नेहा, थैंक यू बताने के लिए। प्रीति जी ने बोला था कि उनके दोनों बच्चे गए। प्रीति जी हैंड रेस करना, मुझे दिख नहीं रहे आप। प्रीति जी आपने भी हैंड रेस किया था और लिखा भी था कि मेरे दोनों बेटों का डिवोर्स हुआ है। अभी मुझे आप दिख नहीं रहे, एक बार हैंड रेस करो तो मैं आपसे बात करूं, अगर आप हो तो, नहीं तो इट्स ओके। ठीक है, प्रीति जी नहीं दिख रही। चलिए अब हम सयाली जी कह रही है लक्ष्मी बांधना। हाँ जी, पैसा बांधना, काम बांधना, बच्चों की एजुकेशन बांधना, ये सारे इसी में आते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैम मेरा पार्टनर पे भी किया है, ईशान जी कह रही है। हाँ किया होगा सर, क्योंकि आजकल तो ना लोगों ने सीख के, जैसे मैंने क्या बोला, सीख कर सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मैं करूं और उसका विनाश कर दूं, मुझे अपनी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सामने वाले की बर्बादी चाहिए। तो उसी को काटने का ये कोर्स है, करने का तो खैर मैं नहीं बोलूंगी, यस काटने कोर्स है। यस, ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ट्राई करने के लिए किया कि होता है कि नहीं होता, है ना। ऐसी चीजों को आपको मजाक में ट्राई नहीं करना चाहिए। अदरवाइज देखिए, कर्मा तो जो करेगा वो तो पता नहीं कब भोगेगा, लेकिन जिस बेचारे के साथ आपने किया है वो यही नरक भोगता है। खैर वो तो है ही है, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं। अब नेक्स्ट है, अगर आपकी एक टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, चाहे आपकी पुश्तों की हो या आपके पेरेंट्स की हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम पुश्तैनी, बहुत पैसा होता है हमारे पास, लेकिन कोई ना कोई आपके घर में ऐसा बच्चा निकल आता है, या फिर किसी फीमेल की एंट्री हुई, वो आपकी बहू भी हो सकती है, आपकी सास या आपकी बेटी, तब अचानक से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है ना। तब भी ये चीजें कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के अंदर ही आती हैं, यस, या नेगेटिव एनर्जी के अंदर आती हैं, कि सामने वाले ने इस चीज पे कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज डाल दी है, ताकि आपके घर में जो भी पुश्तैनी पैसा चलता आ रहा है वो रुक जाए। कि लोग कहेंगे यार इसकी साथ पुश्ते बड़ी अमीर थी, लेकिन वो पर्सन गरीबी की जिंदगी जी रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को चिढ़ होती है, जरूरी नहीं चिढ़ आपके साथ बैठे बंदे हो, पड़ोसी को भी हो सकती है। जिंदगी का सबसे बड़ा रूल कि आपने ट्रस्ट नहीं करना बेवजह किसी पे, तो सही। मेरे पास एक केस आया था, वो मेरी दादी सास है, उनकी बहन है, ठीक है, उनके बेटे को गुड़गांव में किसी ने ऐसे ही प्रसाद का लड्डू खिला दिया था। उस लड्डू खाने के बाद वो पर्सन अपने, इतना अच्छा इंजीनियर था, गुड़गांव में जॉब कर रहा था, वो 2 सालों तक ऐसे ही सड़कों पे घूमता रहा, अपने घर वो आता ही नहीं था। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे केस देखे हैं जो मेरी खुद की कहीं ना कहीं दूर के रिलेटिव है, तो ऐसे आप लोगों ने भी देखे होंगे। देखो ये, यस मारण क्रिया भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन मारण क्रिया नहीं करेंगे ये, क्योंकि देखो करने वाले मारण क्रिया करते हैं और इससे नुकसान सामने वाले को पहुंचता है। मारण क्रिया में सबसे ज्यादा आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, और सामने वाला बेड रिडन हो जाता है, जो मैंने भी बात करी थी ना, कि यह सामने वाला जो है वो बेड पे लेटा रहेगा, ठीक है, वो उसका अब काम धंधा, पैसा, शादी, बच्चे, सबसे मुंह हट जाएगा, वो बीमार रहेगा, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर आपको उसके लिए कोई मेडिसिन दे ही नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मारण क्रिया को काट सकते हैं, यस डियर, बिल्कुल काट सकते हैं, इसलिए तेरे मोल वाला लाए हैं, ब्लैक मैजिक सिखाने वाला नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कोई किसके लिए क्या यूज कर दे। जैसे मैंने आपको बोला, ये एनर्जी होती है ना, कि अब मान लो मेरे पास फोटो है सयाली जी की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको वो अदरवाइज मत लेना, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, सयाली जी कई बात आप बुरा मान जाओ। सयाली जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत राइज कर रही है, अच्छा कमा रही है, खवा रही है, और मेरी फ्रेंड है, लेकिन ये मुझे जब फोन करती है तो मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को चिढ़ है इनसे कि यार ये क्यों अच्छा कमा रही है और मैं नहीं कमा रही। तो क्या हो गया भगवान, मैं सेल्फिश थोड़ी हूँ। अब भगवान अपने बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा, मेरे को तो इनसे, उसको वो नीचे ला दे तो मुझे ऊपर पहुंचा दे, है ना, कैसे भी करके, प्लीज भगवान मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। अब रोज आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे कि श्याली जी डाउन जाए, तो भगवान थोड़ी सुनेगा, भगवान क्या कहेगा कि नहीं आप तो गलत कर्म कर रहे हो। लेकिन ब्लैक मैजिक में इजिली मैं उनको नीचे लेके आ जाऊंगी,
तो फिर अगर मेरे को चिढ़ है तो मैं इनकी फोटो के माध्यम से भी ये चीजें कर सकती हूँ। अगर मुझे ब्लैक मैजिक आता है, मुझे वहां श्याली जी नहीं चाहिए होंगी ऐसे डॉल लेटी हूँ और मैं इनके साथ कुछ ना कुछ कर रही हूँ। इनकी फोटो बहुत है मेरे लिए, फोटो ली, अपना काम शुरू कर दिया मैंने। आप जैसे मैंने बोला, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई पर्सन है, मान लो कोई फीमेल है, उसका हस्बैंड है, या कोई हस्बैंड है उसकी वाइफ, कई बार वो किसी ऐसी जगह फंसे होते हैं, किसी एक्स्ट्रा अफेयर में फंसे होते हैं कि आपको उनको वापस लाना होता है, और उसको पता होता है कि मैं ये गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन वो सामने वाले के चंगल में फंस गया होता है। ठीक है, कई केसेस में फीमेल अपने आप ही एक्स्ट्रा अफेयर में होती है, वहां ये वाली बात हम नहीं करेंगे। लेकिन कई केसेस में आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे लोग, अभी कौन सा केस आया था, वो ड्रम वाला, उसमें था ना, बंदे ने ब्लैक मैजिक के सहारा लिया, और देखा ना, गाजियाबाद का केस था जिसमें ड्रम में काट के अपने हस्बैंड की बॉडी को डाल दिया था। बाद में जब उसको निकाला गया, वो जो पर्सन है, तो क्या निकला कि उसके घर में पूरे ब्लैक मैजिक था। तो पुलिस ने बोला कि वो ब्लैक मैजिक भी करता था पर्सन। क्यों करता था? ताकि उसकी वाइफ मेरे को छोड़ के कहीं ना जाए। और वो जो पर्सन था वो दिखने में बहुत गंदा टाइप का था, और हस्बैंड बहुत सुंदर थे। जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ काम धंधा, लोग अपने प्यार को मेरे पास लोग आते हैं कि कुछ ऐसा कर दो कि वो वापस आ जाए। मेरठ का, यस, यस सविता जी, मेरठ का केस था। अपने लोग प्यार को वापस पाने के लिए कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास आए और कहीं ना जाए। तो सामने वाला भी समझ पा रहा है कि यार मैं ना इससे अटैच तो हूँ, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूं कि मैं यहाँ रुकूं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ जो मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा। ऐसी चीजें भी हैं। या फिर अगर कोई आपका चलता हुआ काम, बहुत काम चल रहा था, आपने कोई दुकान खोली, शुरू शुरू में वो दुकान बहुत चल रही है, और आपको भी मजा आ रहा है काम करने में, कस्टमर आ रहे हैं, आपने किसी बंदे को बोला कि यार मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू भगवान का या थैंक यू राधा जी का, आपने जिसको भी बोलना है। उसके बाद कोई भी हो सकता है आपके आसपास, अचानक से चलता हुआ काम ठप होना, अचानक से आपकी नौकरी छूटना, अचानक से आपकी विदेश की जो यात्रा है खासकर वो टल जाना, अचानक से आपके घर में कोई ऐसा मेजर इशू, इवन वो कैंसर ही क्यों ना हो, अचानक से आ जाना। ये सारी जो चीजें हैं, वो चीजें इंडिकेट करती हैं कि यस, कि आप नेगेटिव एनर्जी के बीच में आए हुए हो, और कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से अगर निकलना है तो सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना होगा। अब देखो प्रीति जी, आपके घर में किसी ने किया हुआ है? अनम्यूट करना है एक बार। हाँ जी मैम। राधे हाँ राधे, जय गुरु। राधे राधे। मैम, मेरा मेरा हस्बैंड सर्जन थे। अच्छा। अब तो नहीं है वो, लेकिन बहुत बढ़िया नर्सिंग होम हमारा चलता था। अच्छा, और सडनली पता नहीं क्या हुआ कि बिल्कुल पेशेंट्स आने बंद हो गए। तो मतलब वो आपको, आपने चेक ऐसे, करवाया था किसी से, या आपको पता था कि ऐसा होता है या हुआ नहीं, हो? बहुत बहुत लोगों से पूछा, बस सब लोग यही कहते थे किसी ने कुछ करा दिया है, पर किसी ने कोई रेमेडी नहीं कभी नहीं दी। हाँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक की रेमेडी लेने एक्शन में पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है, और कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको लोग बहुत इजीली फॉलो नहीं कर सकते। पर मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत लेकिन लोग मैम फॉलो। उसके बाद से अभी तक नर्सिंग होम अच्छा रन कर ही नहीं रहा है। यस। देखो हाँ, मैम, अब वही बात है ना, मुझे अगर खांसी है बहुत गंदी वाली, तो मैं उसका मेडिसिन नहीं लूंगी तो मैं ठीक नहीं होंगी। अगर वो ऐसे चलती गई चलती, और ये तो खांसी छोटी सी बीमारी है, वहां तो प्रॉपर आपके काम को ही बांध दिया है, तो उसके लिए तो आपको तोड़ निकालना होगा, है ना। और सोचो, सर्जन जो डॉक्टर हो उसके पास पेशेंट ना आए तो ये बहुत बड़ी चीज है। सर्जन बनना आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल है सर्जन बनना। जी, मेरे दोनों बेटे भी डॉक्टर हैं। तो बड़ा बेटा तो यहाँ रुका ही नहीं बरेली, उसको रहना ही नहीं था बरेली। छोटा बेटा अब मेरे नर्सिंग होम को देख रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। और वो भी सडनली डेथ हुई उनकी भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनको। यस, जैसे अभी किसी ने बोला मारण प्रक्रिया, यस, मारण में लोग यही करते हैं कि भैया सामने वाले पे इस टाइप की चीजें करना कि उसकी डेथ ही हो जाए, है ना। ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए, इतनी भी आपको दुश्मनी किसी से नहीं रखनी चाहिए। आप बात मत करो, बस एक ये सोल्यूशन होता है। लेकिन ये हमारी थिंकिंग है, हम सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, तो ऐसे लोगों से अवेयर हो जाइए। और सबसे पहले तो एक जिंदगी का नियम बना लो कि भाई किसी के घर से कुछ नहीं खाना। बाकी कुछ जो सिंपल रेमेडी है वो यहाँ हम जरूर पढ़ेंगे,
और जो अजीब टाइप की रेमेडी है आप लोग समझ पा रहे हैं, वो तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब पे जाएगी। मैम मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, फिर किसी लड़के ने इंस्टाग्राम पर एक तांत्रिक से मात्र 900 रुपये में वशीकरण करवा दिया और मेरा इसे इतना प्यार और विश्वास। यस, ये होता है। लोग, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास आते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आ जाए। हो तो सब सकता है, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है, इसका कर्म फिर मुझे भोगना पड़ेगा। हम यहाँ ब्लैक मैजिक सिखाने वाली क्लास में नहीं आए हैं। मैं ये भी लेके आ सकती थी कि ब्लैक मैजिक सीखो, है ना, ऐसा नहीं होता। जो लोग परेशान है इस चीज से, बस उसका निवारण मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मिल जाए, तो होप सो किसी की हेल्प हो जाएगी। मैं एक बात और कहना पूछना चाहती हूँ हाँ कि जी। मेरी मेरी तबीयत का भी बिल्कुल यही रोना है कि कुछ भी मेडिकली आता ही नहीं है, अच्छा, और मैं आपको। हमेशा बीमार रहती हूँ। यस। और आपके जैसे आपने बताया कि आपके दोनों बच्चे डॉक्टर है ना, उसके जी। बावजूद जी। अदरवाइज सब कहते हैं कि घर में डॉक्टर है तो क्या जरूरत है, बच्चे और कभी रहते मेरे कोई ज्यादा ऑपरेशन नहीं हुए, सिर्फ दोनों बच्चे जरूर ऑपरेशन हुए, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। और मुझे इतनी जबरदस्त यूरिन प्रॉब्लम है कि हर 15-20 मिनट में मैं सो जाती हूँ। हैं। तो आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी मैम? हम लोग भागवत करा रहे थे बरेली में, तो भागवत के दौरान ही सेकंड डे था, डॉक्टर साहब उतर रहे थे सीढ़ी से। ओके। एक सीढ़ी से फिसले बस, तो उनका एसिटाबुलम जो होता है ना, साइड की बोन, हम्म। हिप के साइड की बोन एसिटाबुलम कहलाती है, वो फ्रैक्चर हो गई। हम दिल्ली गए, उनका ऑपरेशन कराया, बरेली आए, 2 दिन बाद डेथ हो गई। और उससे पहले इनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, है ना, इस टाइप का कि बेड एक रिडन हो? एक 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 गोली भी कभी नहीं खाई थी, कभी एक यस। गोली नहीं खाई उन्होंने जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया, जैसे आप कह रहे हो आप लोगों ने तो बहुत लोगों को दिखवाया भी, सही है ना, कि क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ गया कि यस, किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है जो आपके हस्बैंड की हेल्थ भी खराब कर गई। और आपका जो काम है, क्लिनिक है, सर्जन था जो पर्सन, बताओ उस पर्सन के साथ भी हो गया। अदरवाइज डॉक्टर इस चीज को नहीं मानते, राइट मैम, डॉक्टर नहीं मानते इन चीजों को। हाँ नहीं, वो नहीं मानते थे, डॉक्टर साहब नहीं मानते थे कभी Yes. भी। उनको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भी एक साइंस है। बस ये है कि आपकी साइंस अलग है, अकल्ट साइंस अलग जी। है। एक सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम ना चौराहे से जा रहे होते हैं, या फिर मोस्टली सैटरडे को आप देखोगे कि नींबू मिर्चे वहां रखी होती हैं, या कोई टोटका किया होता है। अगर आप लोगों का पैर पड़ जाता है, वैसे तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपको वहां पैर नहीं जाना, फिर भी आजकल के जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो बड़ी तेजी से तेज में गाड़ी चलाएंगे, उसके ऊपर से ले जाएंगे, है ना। तो आप ये समझो कि ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। फिर भी अगर होता है तो आपने थोड़ा सा आगे जाकर, मान लो आपको पता लगा कि आपकी गाड़ी, स्कूटी या पैदल कुछ आपके पैर के नीचे आया, तो आपने 4 स्टेप आगे जाके अपने लेफ्ट साइड पे फूंक देना है 3 बार। इट मीन्स इसके बाद जो भी नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा कर रही थी वो वहीं रुक जाएगी। इस चीज को तो आप देख लो, चाहे आपको आभास ही हो रहा है कि यार शायद मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया है, इस चीज को करो और फिर आगे जाओ। या फिर अगर आपके पास मैच बॉक्स है तो उसकी तीली को जलाओ, पीछे फेंको और फिर आगे जाओ। कई बार हम देखते हैं ना, बच्चे हम वहां से मार्केट जा रहे होते हैं और बच्चे रख देते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं चल कोई बात नहीं छोड़, नहीं। यही चीजें होती हैं, क्योंकि ऐसी चीजों को एक बॉडी चाहिए होती है ना आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, कैरी करने के लिए। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं ये बोल रही हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ, यस, मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ, कई बार अगर आप किसी भी जगह से जा रहे हैं, किसी ने कोई टूना किया हुआ है या कुछ रखा हुआ है, इवन शनिवार की बात लगा लो कि सैटरडे को आप घर से निकले हो, लोगों ने दुकान से अपना उतारा नजरिया और फेंक दिया, आप मार्केट गए हो, चौराहे पे गए हो, आपका पैर आ गया, तो उस वक्त आप पीछे नहीं मुड़ोगे और रुकोगे नहीं कि हाँ मेरा पैर आ गया, नहीं। आप 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप आगे आए, लेफ्ट साइड पे आपने 4 बार 3 बार फूक देना है, ठीक है, कि जिसकी नेगेटिव चीज है उसी के पास जाओ, और ये लाइन बोलनी है। या फिर मैच बॉक्स आपके पास है तो एक तीली चलानी है, इस साइड फेंक देनी। क्लियर हो गया? ऐश्वर्या जी आपने लिख लिया, मैंने कर दिया रिपीट।
देखो सबसे ज्यादा आपने अगर अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ानी है, या आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, आपको कोई भी बता नहीं पा रहा एस्ट्रोलॉजर, तब तो सबसे पहले आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देना है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा इंट्यूशन पावर में, आपको इवन ड्रीम्स में दिखना शुरू हो जाएगा कि यस यार इस करके सारी दिक्कतें हो रही हैं। जिसने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठा होगा ना 2 4 6 महीनों से और 2 3 साल तक, वो पर्सन यहाँ बोलेगा कि यस ऐसा होता है, मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और मैं थोड़ा इससे दूरी बना के रखता हूँ। थैंक यू राजश्री। हाँ जी सविता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? और खासकर ये जो बच्चे हैं आजकल के, ये बच्चे बहुत जल्दी करते हैं इन चीजों को, मुझे भी पता चलता है मैम। ओके एस्ट्रो सपना जी। मैम मुझे ये पूछा था, जैसे आपने मैंने पूछा ना कि ये कोक बांधना है कुछ करना, इसको खोलने के लिए फिर क्या कुछ समाधान भी बता सकते हैं आप कोर्स में, या कैसे आप हाँ कोर्स कांटेक्ट में तो करें? देखो मैम होगा ही समाधान, ये इस टाइप के रिचुअल है ना, यहाँ नहीं हम डाल सकते यूट्यूब पे। यस कोर्स में तो देखो, चाहे आपका काम बंदा है, चाहे आपकी तंत्र विद्या है, जैसे किसी ने बोला कि आपका कोक बंदी हुई है, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, ऐसा होता है ना, हाँ। हम घर में बैठे हैं अकेले, लगता है कि यार कोई है लेकिन होता नहीं। और या ये फिर आपका जैसे मैंने बोला कि बीमार रहते हो, हेल्थ इशू है या बच्चे में प्रॉब्लम है, हर टाइप की समस्या का समाधान है। ये मैम मुझे कई बार होता है कि जैसे बैठे हैं तो ऐसा लगेगा कि कोई पीछे बैठा है या साइड पे खड़ा है। यस मैम आहट भी महसूस होती है कि हाँ कुछ कोई चला है क्या है, और देखो कई बार तो घबराहट होती है कि यस क्या हो। एक बार इतना ज्यादा घबराहट हो गई थी, फिर बस मैंने कहा कि जय 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 हनुमान गोसाई करके अपनी जान बचाई। ये नहीं होता है, ये चीजों का होता है, क्योंकि इन चीजों के देखो जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अभी भी हमारे 10 फीट ऊपर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। वो एक्टिव कब हो जाएंगी? जब भी सनसेट होगा तो एक्टिव हो जाएंगी। रात को शादी में जा रहे हैं, भर भर के परफ्यूम लगा के जाते हैं, है ना? और पहले हमें बोलते थे कि रात को आपने इत्र या परफ्यूम नहीं लगाना। अब कहीं ऐसा पर्सन भी होगा आपके घर में जो 2 दिन तक नहीं नहाएगा, है ना? मेरे पास भी एक लड़की है, मतलब मेरी ही फ्रेंड समझ लो आप, नोन है। उसकी बेटी है जी, वो इंजीनियरिंग कर रही है जी, लेकिन सॉरी वकालत कर रही है, लेकिन वो कह रही है वो नहाती शाम को नहाती है 8 बजे। तो ये सिम्टम है कि आपका वो बच्चा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें हैं। और 4 साल पहले वही बच्चा बहुत बढ़िया था, वो आपकी केयर भी कर रहा था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ रह भी रहा था और हैप्पी भी था। तो ये भी सिम्टम होते हैं। हाँ जी अंजू जी। फिर ये हाँ कोर्स मैम कब आप मैम? मेरे साथ भी मैम ये बहुत होता है कि जैसे लगता है कि कोई जैसे अचानक से कोई लगता है कि पीछे कोई खड़ा है या एकदम अच्छा सामने में कोई है, इस तरह से लगता है मैम। अच्छा, अब इसका एक बहुत और बार। मैं बताती हूँ, 4 नंबर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ में आता है और 7, वो हैंड रेज कर ले। ऑलमोस्ट सारे ही होंगे या एक दो को छोड़ के, जिसकी भी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 4 आ रहा है कहीं से और 7 आ रहा है। 7 है मैम। 7 है, यस। कोई और ऐसा जिसकी 4 7 आ रहा है? सियाली जी भी है। जिनको भी 4 7 का होता है कॉम्बिनेशन या डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो ऐसे लोगों को ब्लैक मैजिक, ऐसे लोगों पर ब्लैक मैजिक करना बहुत आसान होता है। उनके आसान उनके होता है। यस बहुत इजी होता है। मान लो आप 7 नंबर है तो कोई इजिली कर देगा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, बहुत जल्दी। और ऐसे लोग जो होते हैं वो शिकार होते ही हैं ब्लैक मैजिक के। सुमन जी भी हैं, सविता जी भी हैं। तो मैम इजीली कैसे कर देते हैं ये नंबर से? इसलिए कर देते हैं क्योंकि देखो ये नंबर जो है राहु और केतु के हैं। जैसे मैंने बोला हाँ। कि राहु वाले जो लोग होते हैं, ऑलमोस्ट आप देखोगे कि थोड़ा सा बैड प्रवृत्ति वाले होते हैं। आराम से उठना, घूमना फिरना, सब कुछ करना, जो पॉजिटिव चीजें हैं, देखो हार्डवर्क वो तो है ही है। तो ऐसे लोगों को, या जिनका चंद्रमा बहुत वीक होता है, ऐसे लोगों को भी अपनी चपेट में इजिली लिया जा सकता है। जिनका ट्रिपल 2 हो रहा है, या एस्ट्रोलॉजिकली आपको पता है कि मून आपका नीच का है, 12वें घर में है, 8वें घर में है, इस टाइप से। सुमन जी अब आप कैमरा ऑन करेंगे डियर तभी बात कर पाएंगे, मुझे आपका दिख नहीं रहा। आप, मोना बंसल जी कह रही है 7, जिया जी भी कह रही है 7 होता है। हाँ जी सुमन जी, अनम्यूट कीजिए।
यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैम मेरा जैसे 4 है, ओके। और मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 14 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। तो मुझे बहुत ही मतलब हम जैसे घर में भी फ्रीक्वेंटली, बाहर भी दिखता है, मूव भी होते दिखती हैं चीजें, यस। खड़ी दिखती हैं, इफेक्ट दिखता है, तो वो या जैसे नजर जो होती है वो एकदम से बहुत जल्दी लग जाती लगेगी। है। 4 नंबर वालों को, 7 नंबर वालों को अगर कोई फोटो भी खींच दोगे ना सिंपली, तो हाँ जी। लोग अपनी नेगेटिव वाइब्स बहुत जल्दी भेजते हैं और हम लोग कैच भी कर लेते हैं। मैं भी 7 नंबर वालों में से हूँ, मेरा भी 7 है। तो हाँ हाँ। बहुत जल्दी हम लोग कैच करती हैं और फिर इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी आएगा, आपके रिलेशनशिप पे भी आएगा और हाँ, आपके बिल्कुल करियर पे भी आता आएगा। है। बिल्कुल आता है, सब चीजों पे आया हुआ है। आया हुआ है, हाँ जी। हाँ तो जी। थैंक यू मैम कंफर्म करने के लिए, ताकि लोगों को पता हो। मुझे भी नजर बहुत लगती है। हाँ जी, कहीं ना कहीं सपना जी इंक्लूड होगा, आपका भी 4/7 का या मून वीक होगा। हाँ जी, नेहा जी बताइए। मैम ये बात तो आपने सही कही, मेरे हस्बैंड का 4 है और वो जब फोटो डालते हैं ना तो हम दोनों की लड़ाई हो जाती है मैम। यस, ये ये हो बात जाएगी। तो आपने सही कही कि 4 नंबर वालों को, क्योंकि वो हमेशा शिकार होते हैं। अपने भी फोटो डालेंगे ना तो उनको कुछ ना कुछ चोट लग जाएगी, खून निकल जाएगा उनका, मतलब यस। खून निकल के रहेगा। हाँ, 4 नंबर वालों को, 7 नंबर वालों को जिनका भी टू खराब है, दिक्कत रहती है ना। और और उनका तो कहीं ना मैम कहीं दिक्कत। हाँ ये जी लोग मैम। ना एक अजीब से वाइब्रेशन में होते हैं कि यार मुझे कुछ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। तो अब हाँ जो अगर अकल्ट में हो आप तो पकड़ लोगे कोई ना कोई नेगेटिव चीज है या नेगेटिव वाइब्स आ रही है। लेकिन जो लोग नहीं है, वो कोई नहीं, कुछ भी नहीं है आपको, तो आप ऐसे ड्रामे करो। मैम ये लोग बहुत बौखलाए हुए टाइप रहते हैं। यस। यस। और मैम मेरे हस्बैंड का तो दिखती है कि डेट ऑफ बर्थ भी 4 है, डेस्टिनी और जो मूलांक भाग्यांक वो पूरा दोनों 4 ही है। अच्छा, तभी फिर उनके साथ उनका, ज्यादा दिक्कत है। उनके साथ मैम बहुत दिक्कत है। फोटो वो डाल देंगे ना जरा सा भी तो मैम एकदम बिल्कुल ही दिक्कत हो जाएगी। जब वो हाँ। खुश होंगे तब कुछ ना कुछ होगा। अभी यस। उन्होंने कुछ उनकी अचीवमेंट, हाँ, क्रिकेट लीग्स में वो उनको मेडल मिला था, तो ट्रॉफी मिली थी, तो ट्रॉफी के साथ फोटो खींची मैम। उसके ही मान लो 10-15 दिन बाद उनको डेंगू हो गया, और बहुत तगड़ा वाला। और उनको समझ कभी भी में माननी पड़े थे। उनको भी समझ में आ गया हो कि यार जब भी हम ऐसा करते हैं ऐसा होता है, इस करके डालना बंद कर दो। मैम बट मानते नहीं है, जिद्दी होते हैं ना 4 नंबर वाले, सुनते चार कहाँ है। नंबर वाले मानेंगे भी नहीं, उनको 7 वाला मान जाएगा कि कोई दिक्कत है, 4 वाला नहीं मानेगा, हाँ, उसको लगेगा कि नहीं कुछ नहीं है ऐसा। 4 ठीक है। नंबर वाला तो सेटता ही नहीं है, सोचता है कि हम ही बस महान है, आप तो पागल हो सामने वाले। हम्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात, अब एक और रेमेडी की बात करेंगे। बाकी जिनके क्वेश्चन रह गए हैं उनसे बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला कि कैसे पता करेंगे कि मेरे घर में कुछ है। मैं बहुत पूजा पाठ कर रही हूँ, मंत्र कर रही हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी घर का ऑरा पॉजिटिव नहीं हो रहा। एक कांच का इतना बड़ा बाउल लेना है, वैसे ये पेड क्लास की रेमेडी है, लेकिन आप कैसे पता करोगे? एक मिनट। हाँ जी, मैं आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि अगर आपको, मेरा कैमरा ऑफ है क्या? ठीक है, मैं आप बोल रही हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि आपके घर में नेगेटिव वाइब्स है या ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ ना कुछ अजीब सा है, जैसे इन्होंने बोला कि यस मुझे कोई आवाज सुनती है कि मेरे पीछे कुछ है। कांच का कटोरा लेना है, कांच का होना चाहिए, उसके अंदर नो लौंग डालनी है, नो लौंग। अब देखना कई बार तो लौंग हम पानी में डालेंगे, ऑफ कोर्स गोल गोल तैरेंगी ना लौंग। लौंग अगर आपकी खड़ी हो जाती है 4 से ज्यादा, तो यस समझ लो कि नेगेटिव वाइब्स तो है। इट मीन्स कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो डेली कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ भेज रहा है। बल्कि फिर भी मैं इस चीज को पॉजिटिव कर रही हूँ। आप पूजा पाठ भी करते होगे, मंदिर भी जाते होगे, घर में जो आपका ऑरा है उसको पॉजिटिव करते हो, लुबान भी जलाते होगे, उसके बावजूद भी घर में क्लेश नहीं खत्म हो रहे, घर में लड़ाई झगड़े नहीं खत्म नहीं हो रहे, है ना, आपस में हमेशा कलेश ही मचता रहता है।
और कहीं जाने से पहले लड़ाई झगड़े कलेश गाली गलौज अब्यूज लैंग्वेज तो होनी होनी है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेजल जी, एक कांच का कटोरा लेना है, उसके अंदर फ्रेश वाटर भरना है, पानी भरना है। पानी भरने के बाद आपने 9 लौंग लेनी है, साबुत फूल वाली। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसका मैं आपको एडवांस वर्जन बताती हूँ। वो 9 लौंग को पूरे घर में, जैसे ये मेरा ऑफिस है, मैंने यहाँ घुमा ली। अब मैं इन्हीं को लेके अपने रूम में जाऊंगी, वहां घुमा के लाऊंगी। फिर बच्चों के रूम में गई, मैं वहां घुमा के लाऊं, ऐसे पूरे घर में घुमा लो और डाल दो उस पानी में। गिलास लेना है, गिलास ले लो। समझ में आ जाएगा, अगर 4 से ज्यादा लौंग खड़ी हुई मिली, समझ में आ जाएगा कि यस प्रॉब्लम है घर में। इसको तो आज ही करके देख लेना। और जिन जिन लोगों ने बोला है कि यस मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो यस आपको दिख जाएगा। यस, हाँ जी, राशि जी। नींबू वाला तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और सुना भी होगा, बहुत बहुत बार बताया मैंने। और इवन मैं भी अगर कुछ कर रही हूँ ना नींबू का भी, तो अगर मैं, मान लो कोई आ रहा है कंसल्टेंसी के लिए, बैक टू बैक आ रहा है, कोई ब्लैक मैजिक है या कोई हीलिंग के लिए आया, तो मेरे ऑफिस में भी मुझे समझ में आता है कि यार नेगेटिविटी हो रही। ऐसे ही कांच का गिलास लेना है, उस साफ पानी होना चाहिए, और उस कांच के गिलास को, जया जी 7 बार, अपने से नहीं घुमाना, अपनी सब जगह से घुमाना। कांच के गिलास में एक फ्रेश बेदाग नींबू लेंगे और डिप कर देंगे। नींबू अगर अंदर डूब जाता है तो घर में प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्स है, किसी की नजर है, और कुछ ना कुछ आपके घर में है जिसकी नो नाइन, तो प्रॉब्लम है। अगर नींबू भारी होता है, नींबू अगर पानी में तैर रहा है तो समझो प्योर है घर, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपनी चेक करनी है तो अपने ऊपर से वार के कर लेना। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ तो, जैसे हम नींबू वाले कर रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल कर रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि आप यूट्यूब पे एकदम से नहीं डाल सकते। अब कोई ऐसा परिवार जो बैक टू बैक दुर्घटना का शिकार हो रहा है, दुर्घटना कैसी? आप जा रहे हो किसी भी घूमने जा रहे हो, किसी स्टेशन पे, हिल स्टेशन पे जा रहे हो या आउटिंग पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो रहा है, और आपको अंदर से ये डर बैठा है, यार जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा कोई है? जब भी घर से निकलते कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है यार डर लग रहा है, पहले थोड़ा सा करते हैं फिर उसके बाद जाते हैं। यस अंजू जी, अंजू जी आप सब कुछ लेके बैठी है नेगेटिव, क्या बात है डियर? अब आप मेरे से जुड़ गई हैं तब पॉजिटिव हो जाइए आप। हाँ जी, हाँ जी। कुछ ना कुछ होते रहता है मैम। अभी मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी ऐसे ही हो गया कि जैसे अच्छा, कि वो, उसके हस्बैंड गए थे बाहर काम से, अचानक से मैम विश्वकर्मा पूजा के दिन यहाँ पे पूरा रास्ता वगैरह सब खाली रहता है। मतलब समझ ही नहीं आया कि उनकी डेथ ऑन द स्पॉट कैसे हो गई, और कोई अच्छा, बीमार भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, ऑन द स्पॉट डेथ। अच्छा, आज इनकी आप बता रहे थे आपकी फ्रेंड के वहां? हाँ, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड। यस। तो ये चीजें हमें आसपास इजीली सुनने को मिल जाएंगी कि कोई ऐसी फैमिली, अब जैसे इन्होंने बताया कि इनकी फ्रेंड के हस्बैंड है, आप इसी फैमिली में अगर आप पास्ट में जाएं तो कुछ और देखें, तो ठीक है, आपने बहुत लोगों को बुलवा भी लिया, घर का वास्तु भी चेक है आपका, बिल्कुल ठीक है, वास्तु वाले ने बोला बहुत बढ़िया वास्तु है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको कुछ करना है तो कर लो। लेकिन आपकी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है, तो इन चीजों से आपको इग्नोर नहीं करना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार प्रॉब्लम तो यहाँ है। अब इसके लिए आपको एक और रेमेडी बता रही हूँ, और ये बहुत करना, मैं कह रही हूँ ये भी बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है, मैं खुद भी करती हूँ जब भी किसी में ऐसे पर्सन की हीलिंग करती हूँ। ये शनिवार से शुरू करनी है आपने। मिट्टी की छोटी सी कुल्हड़ लेनी है, कुल्हड़ कह लो या गड़वी कह लो या लोटा कह लो, इतना छोटा सा। ये टोटका है जो मैं देती हूँ, उसके अंदर ना आपने पीली सरसों भरनी है। खासकर ये हेल्थ के लिए काम करेगी, जो भी पर्सन को हेल्थ इश्यू है। पीली सरसों, लौबान का एक टुकड़ा, फिटकरी, पुदीना, सूखा हुआ पुदीना,
पीली सरसों, लुबान का टुकड़ा, फिटकरी और ड्राई मिंट लीव्स, इसको उस मटकी में डाल दो। उस मटकी को पीले कलर के कपड़े से टाई करके नॉट लगा दो। अगर किसी को भी हेल्थ इश्यू है, मेजर हेल्थ इश्यू के लिए नहीं करूँ कहूंगी, उसके लिए आपको और रेमेडी लगेंगी जो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन को हेल्थ इश्यू है, तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज वार के रात के 8 बजे के बाद किसी भी चौराहे पे छोड़ के आ जाओ। लेकिन वहां जब आप छोड़ोगे, अब मान लो जैसे मैं गई हूँ छोड़ने के लिए ऐसे, तो आप वहां छोड़ के नेक्स्ट टर्न लेके अपने घर आओ। वापिस पीछे मुड़ के ऐसी रेमेडी में, ऐसे टोटकों में कभी नहीं देखते। और एक बड़ी चीज कि अगर किसी ने कुछ करा हुआ, आपने देखा किसी पेड़ के नीचे कोई पोटली बनी हुई है, क्योंकि हम भी रखवाते हैं, नेगेटिव चीजों को दूर करनी है तो ऑफकोर्स रखवाएंगे। तो कई लोगों की ना आदत होती है कि उसकी नजरें बार बार वही जाती हैं कि यार वो क्या पढ़ा है। ऐसा कोई है हमारे में जिसको लगता हो कि यार कोई कुछ उतारा करके गया, मुझे वो पता करना है वो क्या है। ये भी आपकी एक नेगेटिव चीज है जो आपको खींच रही है अपनी तरफ कि यार नहीं चलना, तू आजा। क्यों क्यों हो रही है ये चीजें? क्योंकि आपका ऑरा वीक है। और मैं बता दूं, जिसका भी ऑरा वीक होगा हम में से, उसके ऊपर ये जो नेगेटिव चीजें हैं बहुत जल्दी असर करेंगी। हाँ जी सुमन जी, अनम्यूट कीजिए। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपके ऊपर नेगेटिव चीजें कभी इम्पैक्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले हम क्लास में सीखेंगे यही कि अपने ऑरा को कैसे पॉजिटिव करें। चौराहे पे छोड़ के आना है नीलम जी, हाँ नेहा जी, हाँ जी सुमन जी बताइए। हाँ जी मैम, मैं यही पूछना चाह रही थी, चौराहे पे छोड़ के फिर आगे जाना है, हाँ, फिर आगे कैसे जाके घूम के किसी और वापस गली आए? से टर्न करके आना है। यस ओके ओके ओके। सोनिया, यस इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी। अभी ग्रुप में आपको मेरे यूट्यूब का जो लिंक है वो शेयर हो जाएगा, उसमें बाकी भी बहुत सारी क्लासेस हैं, आप देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ये भी मिलेगी। एक और उपाय की बात करेंगे, वो किस चीज के लिए? अगर कोई पर्सन चिड़चिड़ करता है, इरिटेट रहता है, गुस्सा आ रहा है, घर में क्लेश कर रहा है, लेकिन आपको खुद नहीं पता, इवन उस पर्सन को भी नहीं पता, और वो बेचारे को हम बोलते हैं वो बीमार है ना। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा है, आपसे बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन वो आपके सामने ये शो कर रहा है कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे पता है कि मेरा बिहेवियर गलत है लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसे भी लोग होते हैं आपके आसपास। ऐसा कोई है जो बता दे कि हाँ ऐसे लोग भी होते हैं? इट मीन्स वो बेचारे भी परेशान है नेगेटिव चीजों से। नहीं नहीं, नींबू को काटना नहीं है। इससे पहले लास्ट रेमेडी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने कोर्स की बात कर ले। ये कोर्स जो हमारा है ये 3 मई को शुरू होने वाला है। अभी 2 दिन है आपके पास। ब्लैक मैजिक क्या है, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन दिख रही है अंजू जी? थम्स अप दीजिए। ठीक है। ब्लैक मैजिक क्या है, कैसे, अभी तो मैंने आपको बहुत कम चीजें बताई हैं कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है ऐसे पर्सन के साथ और कैसे ये आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। अब कई, जैसे मैंने बोला, ये मैंने आपको रेमेडी बताई है, इसमें से रेमेडी आपने कईयों ने सुनी होंगी, कईयों ने नहीं सुनी होंगी, राइट। लेकिन कुछ उपासनाएं भी होती हैं, जैसे अभी सुमन जी ने बोला, या वो जिनका आप ही के हस्बैंड, या जिनके डॉक्टर हस्बैंड है ना, कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा बैकग्राउंड है, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, लोग आपको बता रहे हैं कुछ करा कराया है लेकिन आपके पास निवारण नहीं है। ऐसी मेजर चीजों के लिए सिर्फ आपको ही कुछ तंत्र और मंत्र दिए जाएंगे, जिसके और कुछ प्रयोग, मतलब कुछ क्रिया जो आप ही को करके अपनी चीजों का निवारण करना होगा, वो आपको मैं सिखाऊंगी। ठीक है, तांत्रिक रेमेडी। अब ये नहीं है कि मुझे किसी को वश में करना है तो वो रेमेडी, ऑफ कोर्स अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है वो रेमेडी होगी, लेकिन वो तांत्रिक होगी। इसमें हम वशीकरण के भी 1-2 उपाय करेंगे। अब वशीकरण ये नहीं कि आपने अपने हस्बैंड को वश में करके अपना किचन का सारा काम करवा लिया कि चलो अब आप काम करो किचन का, ऐसा ये वाला वशीकरण नहीं। इसको मैं पढ़ाऊंगी किस टाइप की चीजें करनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो आपको रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, ये नहीं है कि आपने 2 महीने देखनी है, आप जब मर्जी उसको देख सकते हैं। और पीडीएफ आपको मिलेगा कुछ हद तक,
कुछ चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी, क्योंकि जब मैंने ये 6 साल पहले किया था मुझे भी लिखवाया ही गया था। फिर जब मैंने सर्च करी, काली बुक आती है, सुना अपनी काली किताब एक आती है, उन सब चीजों को सर्च करोगे, बहुत चीजें पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यस, कि ये कैसी कैसी ये चीजें काम करती हैं। इनको आप लिखोगे ताकि आपके पास ये चीजें रहे। इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस है 3450, लेकिन अगर आप आज रात तक जमा करवाते हैं तो 1999, 1999 आपको करना है। जैसे अभी मैम ने बोला, यस, काम बंधा हुआ है, कोख बंधी हुई है, बच्चे की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू है। अगर जैसे इन्होंने बोला कि मेरे दोनों बच्चों की डिवोर्स हो गए हैं, ऑफ कोर्स डिवोर्स में दोबारा शादी पर्सन करना चाहेगा ताकि दोबारा में प्रॉब्लम नहीं आए। कैसे आपको लगेगा, ये सब समस्या अगर आपको समझ में आ रही है तो इनका निवारण भी आप ही को करना होगा, कोई नहीं करेगा। ये रहा एक स्कैनर जिसपे आप पे करके विद नेम स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और ये डिटेल है बैंक की, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। और ये हमारा जो ग्रुप है ये हमेशा से ही बना रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई उपासना में, किसी बंधन में, किसी काम में आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैम इसके बाद मैं क्या करूं, तो मैं खुद रिप्लाई करती हूँ, यस, कि आपने कैसे कैसे क्या करना। जैसे मैं खुद यहाँ पढ़ा रही हूँ वैसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। और हमारी ये 3 दिन की क्लास है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो ये 4 दिन की भी हो सकती है। किसी को डाउट है इसमें कुछ, 1999 पे करके आप सीट बुक करवा सकते हैं, लेकिन विद नेम, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स के रिगार्डिंग तो हैंड रेज करेगा। कौन कौन ये कोर्स करना चाह रहा है पहले वो हैंड रेज कर ले। या फिर लोगों, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगा कोर्स नहीं करना, सिर्फ हम देखने आए हैं, बात करने आए हैं, कोई इशू नहीं है ना। अगर मेरी फ्री की रेमेडी से आपको हेल्प मिल रही है तो मेरे कर्मा ठीक हो रहा है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है डियर, है ना, तन लगता है, मन लगता है, धन लगता है, कुछ तो लगता है, तभी कोई चीजें आपकी लाइफ मिलती है। और ये तांत्रिक चीजें तो आप दे भी नहीं सकते, इसलिए मैं आपको यहाँ सिंपल रेमेडी दे रही हूँ, तांत्रिक नहीं दे रही हूँ। मोना बंसल जी हैंड रेस करे, किया आपने, वीडियो ऑन करें। हाँ जी सुमन जी बताइए डियर। ये सुमन मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, अनम्यूट कर लिया मैंने। ठीक है। मैम एक तो इसकी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग देखिए, वैसे तो अगर ये 2 बैच बनते हैं तो 5 बजे की टाइमिंग होगी, या फिर हम 7 से रखेंगे, अब ये डिसाइड कर लेंगे। एक पोल करवाएंगे 7 to 8, या 7 to 7:30 भी हो सकता है, सॉरी 7 to 8 या 8:30 हो सकता है, या फिर हमारा 5 to 6 हो सकता ओके। और चार्जेस थोड़े कम हो जाएं तो? है। मैम आप, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है इसमें तो मतलब ये तो कोई फीस ही नहीं है। ये तो पिछले 6 महीने से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कुछ लाओ, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, है ना। नहीं, अदरवाइज आप, सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा, नो डाउट, मैं भी कह रही हूँ। नहीं, मैं भी अगर बहुत मतलब वो अदरवाइज होता ये है ना कि कोर्स मैं परेशान लेके, होना। यस, नहीं, मैं बहुत अदरवाइज ये परेशान कोर्स, हूँ इस चीज से। नहीं, मैंने लाना ही नहीं था ये कोर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेमेडी तंत्र विद्याएं आपको सिखानी पड़ेंगी, तो मेरी भी एनर्जी जाएगी, सब चीजें हैं इसलिए। और मैंने बोला है कि डिस्काउंट तो हमारे प्लेटफॉर्म का नियम है, देना ही देना है। मैं आपको ये भी कह सकती थी, मुझे पता है कि यार सारे परेशान है, 3450 नहीं, एक तो बंदा पहले परेशान है, ऊपर से उसको और परेशान करो, ऐसा ऐसा भी हाँ नहीं है, है वही ना। बात है। 1999 पे करके, लेकिन आज शाम तक, अब जो कल पे करेंगे, देखिए ये तो है पहले पाओ पहले आओ का ऑफर, समझ लो आप। बुक करवा के नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, ग्रुप में टीम का नंबर है, वहां भी आप भेज सकते हैं, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी? रिकॉर्डिंग तो आपको डियर हमेशा के लिए मिलेंगी। अगर आपको लग रहा है लाइव क्लास में नहीं ले सकती, कई बार नहीं टाइम होता, बाकियों की तरह नहीं है कि भैया सिर्फ आपको 6 महीने की रिकॉर्डिंग है, आपके पास हमेशा रहेगी, जब मर्जी देखो। ठीक है जी। हाँ जी मोना जी अनम्यूट कीजिए। राधे हाँ राधे जी, मैम। राधे राधे जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं ना, ये सीख के बिल्कुल, हम? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो आप इस लाइन में हो, कोई आपके पास आ रहा है, तो यस, जो चीजें आप करोगे वो आप करोगे, या फिर अगर रेमेडी प्रोवाइड उसको करवा रहे हो या उपासना दे रहे हो तो उसके चार्जेस लोगे आप। ठीक है मैम, यही पूछना चाह रही थी क्योंकि जैसे क्लाइंट पूछते हैं। यस, इसीलिए तो क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, तो क्लाइंट को अगर आपने बताना है तो उसके लिए आपको वो क्लाइंट को बोलना होगा, आपको पे करेगा,
क्योंकि ये चीजें आप फ्री में दे भी सकते हैं। हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू। मैम कितने बजे तक करवाने हैं पैसे जमा? आज शाम तक ये करवाने हैं आपने, 7 बजे तक। तो 1999 है, अगर 7 बजे के बाद करते हो 3450 ये। मैम थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि अनम्यूट हो गया अब। हाँ जी, 7 बजे तक नहीं करवा पाऊंगी मैम मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात 12 बजे तक का टाइम देती हूँ मैं, ठीक है, आज पूरा दिन देते हैं आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक? कल मॉर्निंग से पहले करवा दो, ठीक है। हाँ जी नेहा जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे ये कोर्स है तो मैम जैसे आपने कोक बांधने वाली और ब्लैक मैजिक रिमूवल, तो मैम ये किस हद तक मतलब रिमूव हो जाएंगी? मान लो किसी पे एकदम जो वो क्या बोलते हैं सबसे बड़ा वाला वशीकरण होता है वो भी कराए तो इससे हट सकता है? देखो, वही बात है कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि हट सकता है। ऑफ कोर्स हट सकता है, जब हम एक पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं दिन रात ये समझ के कि इसके अंदर एनर्जी है, ये भगवान है। तो लाइफ में नेहा हो तो सब कुछ सकता है, जो तुम चाहो, अपनी एनर्जी लगती है बस। हाँ मैम, और जैसे कोक बांधा है, जैसे काफी सारे मतलब सवाल पूछते हैं क्लाइंट्स वगैरह ना कि क्या है मतलब कोक बांधी है तो उसकी तो तो उसके लिए मतलब। ये भी बताना कि आपने कैसे करना है। अगर आप कर रहे हो क्लाइंट के लिए तो आप सिर्फ उनसे चार्जेस लोगे, करोगे आप खुद, ठीक हाँ है। हाँ मैम, हम ही करेंगे। जैसे यस, क्लाइंट आते हैं कई बार कोक बांधने वाला मैम आजकल तो कॉमन हो गया है। कोक बांधना और मैरिज में डिवोर्स करवाना किसी दो लोगों का, है ना, हाँ जी हाँ कि मैं इन दोनों को अलग करवाना चाहती हूँ, चाहता हूँ, ऐसा बहुत आता है। लोग, अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, वो भी आपके पास आ रही है कि हस्बैंड वाइफ को अलग कर दो, लेकिन ऐसे में मैम। आप लोग यूज नहीं करोगे इन चीजों को तो उसका कार्मिक डेब्ट आपको पे करना होगा। बिकॉज मैं आपको इन चीजों के लिए नहीं सिखाऊंगी, है ना। अगर वो कर रहे हो तो फिर वो आपका करवा। थर्ड मतलब पार्टी कि कर सकते हो, अगर दो हस्बैंड वाइफ है, थर्ड पार्टी की एंट्री है, उसको आप हटा सकते हो। लेकिन हाँ दो जी, हस्बैंड वाइफ को हटा के किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, ये रॉन्ग है। ये मतलब रॉन्ग है। रॉन्ग यूज नहीं करना बस इसका। देखो, रॉन्ग यूज करोगे तो फिर खुद भुगतोगे, इस चीज में मैं शामिल नहीं हूँ। हाँ, और मैम मतलब उतनी बिल्कुल हाई पिच तक इफेक्टिव है ना सारी यस, रेमेडीज मैम? जब करोगे ना तो पता चलेगा कि उपासना क्या होती है और कैसे करनी है, मेन मुद्दा ये हाँ जी हाँ जी। है ना। मैम तो एक चीज पूछ रही थी, हाँ जी, ये जो आपने शनिवार वाला बताया है उपाय, ये आपने कहा शनिवार से शुरू करके, तो कितने दिन करना है ये? शनि टू शनि करना है कम से कम। देखो, प्रॉब्लम ज्यादा है तो 5 शनिवार तो करो। मतलब हर शनिवार करें हम? यस, कम से कम मिनिमम फाइव 5 शनिवार? सैटरडे, हाँ, ओके। मिनिमम। अब मैक्सिमम आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू, यही पूछना था। और मैम 12 बजे तक टाइम है तो हम कर हाँ जी, देंगे मैम। ठीक है जी, ठीक। सॉरी मैम अगर गलत क्वेश्चन पूछा हो तो, क्योंकि नहीं नहीं मैम नहीं वो एक क्वेश्चन ऑफ नहीं माइंड नहीं रहता है ना मैम। नहीं नहीं, ठीक है, पूछना भी चाहिए। लेकिन ये बात है ना, आप ये लगा लो कि जो भी तुम चाहोगे लाइफ में, मैं न्यूमरोलॉजी के बच्चों को ये बोलती हूँ कि पहले यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्या चाहिए वो सब मिलता है। हाँ जी, और मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे मैम बोलते हैं कि जो जैसे कोक बांधी है, एक नॉर्मल में एक एग्जांपल लेती हूँ, तो मैम बोलते हैं कि राहु की ही दिक्कत होती है, तो वो जो मैम जैसे चावल वावल कुछ ग्राम्स वो पानी में नहीं बहाते हैं, तो मैम उससे जो, वो हट सकती है कोक बांधने वाली? देखो, अब वो तो राहु की रेमेडी करवा रहे हैं, जो है ना, जो हम्म। पानी में बहाना, ये राहु की अदर रेमेडी है, लिटिगेशन हो गया या किसी और पर्पज की ये। चंद्रमा और राहु को बिल्कुल डाउन कर देना, बिल्कुल जीरो, तो मैम असर करता है कुछ बच्चे होने में? हाँ, बिल्कुल करता है। चंद्रमा तो देखो, वैसे जो बच्चा ना होना वो आपका गुरु से रिलेटेड है, गुरु हमारा चीफ कारक है, गुरु की वजह से हमें बच्चा मिलता नहीं है मैम, ना। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोक बांधने वाली बात है तो वो राहु से ही रिलेटेड होती ये तो देखो फिर एक मैजिक हो गया कि मैंने कुछ तंत्र विद्या करी और ये सोचा कि इसके घर में बच्चा ना हो, है। वो अलग कंसेप्ट है। वो मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ बनाया और करा। और आपको अगर नाम पता है उस पर्सन का, तो फिर तो हम इसमें ये भी सीखेंगे कि यस, कि आपने उस पर्सन का नाम अगर आपको पता है या आपको शक भी है कि, या कोई आपको परेशान भी कर रहा है कि मुझे किसी ने टेबल पे बताया भी कि इसका करके नाम है, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो उसके साथ, उसको कि तो ताकि सीधे वो उसका आपको। नाम भी पता लग सकता है इसमें? नहीं डियर, नाम पते का सीन नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार केसेस उल्टे बढ़ जाते हैं। सिर्फ हम रिमूव करना सिखाएंगे कि आपको ये समस्या है तो उसका समाधान कैसे करो। या अच्छा फिर मैम, कोई जैसे नाम को बहुत नाम प्रॉब्लम अगर दे रहा है तो फिर उस पर्सन को जिंदगी से कैसे हटाएंगे, बहुत हो गया इस टाइप से। मतलब नाम अगर पता करेंगे मैम तो वो हमारे पे इफेक्ट कर सकता है ज्यादा? यस यस,
वो फिर हम हाँ पे क्योंकि इफेक्ट करेगा। क्योंकि मैम वो कर ही रहा है तो वो हम पे, उसको पता चल जाएगा तो वो और यस, पावर कर सकता है है ना। ना, तो उसका सारी चीजें हम पे आ जाएंगी। तो हमें ऐसे वाले पचड़े में नहीं पड़ना, हाँ हमें जी, हाँ जी। अपनी चीजें ठीक करनी और अपने क्लाइंट, बस। तो मैम, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज ये कोक बांधने पे, मतलब मेरा सवाल यही है कि कुछ इफेक्ट करती हैं कि नहीं, पूरी तरह नो। देखो नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी कोक बांधने पे नहीं, मैंने क्या बोला, वो रेमेडी क्या है आपकी होम्योपैथिक, वो करेगी लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद असर करती है। जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं ना, धीरे 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 हाँ धीरे जी, हाँ जी, ऑफकोर्स करती है। यह हाँ मंत्र जी। रेमेडी है, मैं ओम नमः शिवाय कर रही हूँ, महामृत्युंजय कर रही हूँ, ऑफकोर्स कोई हम्म, भी मंत्र आपका अगर एक्टिव हो गया, आपने सिद्ध कर लिया, तो वो चुटकी में आपकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम चाहिए। ओके। और मंत्र मान लो ने किया और एस्ट्रोलॉज और मैम जैसे वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर दी और कुछ उपाय भी कर रहे हैं और कुछ यंत्र है जो कमर में बांध दिया, तो इफेक्ट करेंगी मैम? इफेक्ट करेंगी, यस। यस। अच्छा, यही मैम क्लियर करना था एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक हाँ जी मोहिनी जी, बहुत अभी टाइम से आप शांति से सुन रही थी, अब आपका हैंड रेज है। यू मैडम। पूछना चाहती कि 3 दिनों में हो जाएगा? क्या कह रहे मैम? 3 दिनों में क्लास पूरा हो तीन जाएगा? दिनों में नहीं होगा, मैंने पहले बोला तो 4 दिन लगाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैंने 3 दिन बोला अच्छा 3 दिन अच्छा। ही, 3 दिन में नहीं कंप्लीट होगा तो 4 दिन लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी सविता जी। ये रेमेडी की हमको पीडीएफ मिलेगी? रेमेडी का आपको देखो, ये रेमेडी ऐसी है ना, पीडीएफ देने से सर्कुलेट हो जाएगा। रेमेडी ऐसी है जो हाँ। मुझे उपासना के तरीके आपको समझानी होगी, वो तो डियर आप लिखोगे, है ना, वो मेरे पास भी रजिस्टर ही है। अच्छा। तभी तो बोला हम्म, 3 दिन में नहीं कंप्लीट होगा तो 4 दिन लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे क्लास एंड नहीं करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी हमको, यानी नहीं समझा तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो सुन के हम आपको लिख सकते हैं? मिलेगी फॉर लाइफ के लिए, परमानेंट मिलेगी रिकॉर्डिंग। आज नहीं देखनी, 2 साल बाद देखो, वो आपकी मर्जी। थैंक यू। वेलकम जी। हाँ जी सविता जी। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि अभी ना मेरे पास एक नॉन आए थे मेरे, उनका इकलौता बेटा है, बेटियों की शादी कर दी और वो बेटा मतलब पहले ठीक था, अभी किसी लड़की के संगत में आ गया। वो जो कमाता है वो सारा पैसा खर्च कर देता है, फिर घर वालों से भी उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा जीरो पे बैलेंस आ जाता है तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे कुछ पैसा दे। हम्म, कहता है कि मुझे लड़की को घुमाना है, वो 10,000 का गिफ्ट मांगेगी तो मुझे देना है। अच्छा। लड़की कहती है कि बाहर रोड में सेट हो जाएंगे तो तुम यहाँ से घर से कुछ ले लोगे तो हम वहां आराम से सेट हो जाएंगे शादी यस। करके। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि लड़की के इन्फ्लुएंस में या पेरेंट्स सारे बच्चा वापस आ जाए। हाँ, और वो लड़का ना, उस लड़की ने अगर उसको बोला भी, रात को भी बोलेगी, अब सुबह में बोलेगी कि आ जाओ कुछ काम है, घर में चाहे बवंडर मचे, हो जाएगा। उस जाना ही जाना है। तो ये तो क्या देखो, कि यस, इसको तो इसमें हम क्या होगा, इसमें क्या करेंगे कि सामने वाला पर्सन जो है, वो एक पर्सन के पीछे पागल ही बोलेंगे ना, उसके पीछे है कि पेरेंट्स को लुकआउट नहीं कर रहा है। अब यहाँ मेरे हम्म। पास पेरेंट्स आए हैं कि मैम मुझे मेरा बच्चा ऐसे ऐसे है, मुझे वापस चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये रेमेडी मिलेगी आपको, और सिखाया जाएगा कि आपका कोई अपना अगर भटक, इसको भटकना ही बोलते हैं, है ना, ऐसा नहीं प्यार करना गलत है, लेकिन अपने सब रिश्तों को बैलेंस करके चलना चाहिए। वो हाँ बच्चा ये अगर भटका है तो ऑफ कोर्स उसको वापस आने की रेमेडी मिलेगी, पूरी प्रयोग बताया जाएगा कैसे करना। जैसे हम ये करेंगे तो फिर ये तो नहीं कि भाई हमारा कर्म खराब हो गया, हमने उनको अलग कर दिया, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हम अलग नहीं करेंगे, देखो मैंने अब क्या बोला, अलग होने वाली चीजों पे हम नहीं जाते, हमने ये बोलना है कि अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, और वो तो आपका रिश्ता है ही है। हाँ हाँ। नहीं, उसको लगता है कि मतलब उसका कहना है कि मैं सबको ध्यान रखूंगा, बट प्रायोरिटी पे मैं उसको रखूंगा। वो वो जो भटका हुआ है, अभी तो वो भटका हुआ है। हाँ, उसी चीज के लिए मतलब उसके पेरेंट्स बोले थे कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मैम मैं थोड़ा सा ना वैदिक का सीखा हूँ अभी, तो मैंने कहा अभी मुझे इतना नहीं पता, धीरे धीरे करके इधर नहीं उधर से नहीं, हम यहाँ आपको वो वाली रेमेडी मिल जाएगी। मिल जाएगी ना। अच्छा, ये कल से शुरू होगा फिर? 3 मई, थर्ड 3 मई मई से। ठीक है मैम, ठीक है, मैं कर। ठीक है। हाँ जी ईशान जी, अनम्यूट कीजिए सोनिया। राधे राधे मैम। राधे राधे, राधे राधे। मैम मैं ये पूछ रहा था कि कोर्स की फीस कितनी है? 2,000 रुपये। हाँ जी, 2 से। ठीक है मैम।
दूसरा ये, जैसे हम ये कोर्स करते हैं, जैसे मैंने कई लोगों से सुना है कि जो तंत्र की तरफ जाते हैं उनकी खुद की निजी लाइफ खराब हो जाती है, क्या देखो ऐसा कुछ है? पहले ना मेरे को भी ऐसा लगता था, 8 से 10 साल पहले मुझे भी ऐसा लगता था, और मैं डरती भी थी काली माता के नाम से कि नहीं और मेरे सपने में आ जाएंगे, नहीं नहीं, मुझे भी डर लगता था, मैं भी ऐसी था आपकी तरह। लेकिन जब मैं आई तो इसकी जैसी, सही बताऊं, कोई विद्या ही नहीं है। बहुत मजा आएगा आप लोगों को अगर आप एक बार घुस गए मैम ना तब। मैं मतलब मेरे जो नाना थे वो ऑकल्ट के प्रोफेसर थे, अच्छा। और मैं खुद टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहा हूँ। लेकिन मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि हमारी कुल देवी चामुंडा माता है, तो बोलते हैं कि चामुंडा तो बहुत बड़ी तंत्र की देवी है बिल्कुल। खुद। ठीक है। तो मैं, मेरा रिश्ता टूटने के बाद झगड़े, मतलब इतना इमीडिएटली मानेंगे मैम, सब कुछ सही था, और अचानक से एक दिन उसने बस मुझे कॉल किया और कहा सब कुछ खत्म। हम्म। और जब मैंने रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, तो किसी ने कहा कि वो इन्फ्लुएंस में है, किसी ने कहा ब्लैक मैजिक है। देन उसके बाद फिर मैंने मेरे एक दोस्त से बोला, तो उसने किसी बाबा से पूछवाया, तो उनसे कहा कि उसका वशीकरण करवाया था किसी मौलवी जी से, सिर्फ मात्र 900 रुपए में। मतलब मैं जानता हूँ कोई इंसान सिर्फ 900 रुपए में किसी का घर कैसे तुड़वा सकता है। यही तो मैंने आपको बोला कि लोगों ने पैसे कमाने का माध्यम बना लिया है ना। अब आप हाँ। टैरो कार्ड रीडर हो, आपके पास भी लोग आएंगे कि आप इसको अलग कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो देखो ये आपका कर्म है। मैंने बोला ना, हमें यहाँ किसी को अलग नहीं करना, हमें अपने भटके हुए को वापस लेके आना, आप ये समझ लो बस। बस मैं ही चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार को और आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। बस तो मैम, अगर जैसे हम ये सीखते हैं, तो दूसरी चीज ये थी, क्या हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल फ्यूचर में कर कोई हमारी सकते हैं। फैमिली में कुछ करे ना? बिल्कुल, हम देखो कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो हम सोचते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर। एक मंत्र दिया जाएगा, आपने देखा होगा, मेरी भी दिक्कत दीजिएगा नहीं, मेरी परसों लिखा होता है ना। अगर मैं ये चीजें कर रही हूँ, नेगेटिव चीजों से बात कर रही हूँ या आपके पास बैठी हूँ, ऑफ कोर्स चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी। अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही चलना है हमेशा। वो मंत्र मैं दूंगी कि आपने कैसे उसको यूज करना है। सबसे बस पहले हम मैम हमारा ये, क्लींजिंग करेंगे, अपनी क्लींजिंग के बाद प्रोडक्शन के बाद ही आगे बढ़ेंगे। कोई नेगेटिव इफेक्ट तो ना पड़े हमारे ऊपर या हमारी नहीं, फैमिली के ऊपर, जैसे मेरी माता जी हैं, मत किसी छोड़ दो। ऐसे किसी। नहीं नहीं, आपने वहां किसी की मारण प्रक्रिया थोड़ी करनी है, किसी का वध करने जा रहे नहीं, हो। मुझे मुझे कुछ ऐसा नहीं करना। मुझे बस ये यस। करना है, अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है जो बोलता है कि मैं इससे परेशान हूँ, मेरे पे वशीकरण किया हाँ, गया है, ये तो मुझे उन लोगों की हेल्प करनी है, काट ताकि वो सको। अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस चले जाएं। यस यस, हम उसको काट काट सकते हैं, है ना। अब मुझे कोई बोलो कि यार कि आप 2 लाख ले लो, उसको मार दो, क्यों मारूं? 2 लाख पूरी जिंदगी थोड़ी चलेंगे मेरे, ऐसा काम हमें करना अरे नहीं है। मैम, नहीं कर सकते। बस वही तो मैं लोगों से कहता हूँ, क्योंकि वही है, वही जो राम रचिया था, बस जो राम ने तय किया ये था होगा चीज, वही। आपको पता है कि आपके नाना जी इतने बड़े ज्ञाता थे कि अथर्ववेद में सारी ऐसी रेमेडी है तंत्र मंत्र वाली, लेकिन लोगों ने पढ़ पढ़ के सिर्फ यूज कहाँ करी है, लोगों के बर्बाद करने के लिए। अगर अपने लिए यूज करी होती ना, लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ बैठे होते। यही है मैम। मेरी नाना हमेशा बोलते थे मुझे कि हम जो देख रहे हैं उसके आगे दुनिया में बहुत कुछ है। अब तो खैर बट बहुत कुछ वो ही है, अब होता तो था, सच में वो बहुत होता था, तो भयंकर मैं मानता भी था इन चीजों कलयुग में। को। ठीक है मैम, मैं बिल्कुल करता हूँ। ठीक है सर। राधे राधे। राधे राधे जी। किसी और का क्वेश्चन है कोई? मैम जो ये 7 क्लोज थी उनका क्या करना है बाद में, 7 लौंग का? जो पानी वाले बाउल था, हाँ जी, हाँ जी। उसको घर के बाहर फेंक दो, घर के बाहर, घर के किसी पौधे में नहीं। ओके। ठीक है जी। चलिए जी, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, पेमेंट करने के बाद विद नेम स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और जिनका भी रिकॉर्डिंग रहेगी है वो यूट्यूब से देख सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे।